Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 5 ऐसे क्वेश्चंस जो मेरा हर पेशेंट पूछता है जब वो अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन प्लान कर रहा होता है। राइट, तो अगर आप भी चश्मा हटाने का ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, आंखों की लेज़र सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हैं, लेज़र सर्जरीज में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 3 मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स हैं चश्मा हटाने की, जो है ब्लेडलेस लेसिक, स्माइल और कॉन्टूरा विजन। आजकल 100% लोग कॉन्टूरा विजन से चश्मा हटवाते हैं क्योंकि वो आज तक की सबसे बेस्ट और लेटेस्ट टेक्निक है और सबसे बढ़िया क्वालिटी की विजन देती है। तो एक एक करके ये क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। कॉमन क्वेश्चंस हैं, हर पेशेंट पूछता है, लेकिन मैं कई सारे और भी जगह पे देख चुका हूं कि इन क्वेश्चंस का एक प्रॉपर डिटेल आंसर अवेलेबल नहीं है। तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हर पेशेंट पूछता है वो ये है कि डॉक्टर साहब, क्या ये चश्मा हटाने के ऑपरेशन सेफ हैं? हम अपने यंग बच्चों का ऑपरेशन करा रहे हैं, 20-22 साल की उनकी उम्र है, आगे 70 साल उन्होंने इन्हीं आंखों के साथ जीना है, तो क्या ये ऑपरेशन सेफ है? ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी या आंख में कुछ खराबी आ जाएगी? तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि लेजर से चश्मा हटाने के ऑपरेशन पिछले 30 साल से अवेलेबल है। तो अगर 30 साल से कोई चीज टाइम टेस्टेड है तो हम उसको अच्छा ही मानते हैं। लेजर वाले ऑपरेशंस हम लोग कहते हैं 99.99% सेफ है। प्रैक्टिकली ये ऑपरेशंस हम लोग रोज करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। यूएस एफडीए से ये ऑपरेशंस अप्रूव्ड हैं। तो एक ठप्पा लग जाता है इसमें कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएस फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी इनको सेफ्टी के लिए अप्रूव करा है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके आंखों की रिपोर्ट्स कैसे आई हैं। अगर रिपोर्ट्स आपकी अच्छी हैं तो हमने ऑपरेशन कर दिया और सब कुछ बढ़िया रहेगा, पूरी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स में कहीं कमी है और ऐसे इंसान का अगर हमने ऑपरेशन कर दिया तो आप बेस्ट से बेस्ट ऑपरेशन कर लो, तब भी आंख में गड़बड़ी आ जाएगी। तो रिपोर्ट्स की बहुत रेलेवेंस है और हमें यह भी समझना है कि अगर 100 लोग चश्मा हटवाने का प्लान करेंगे तो सिर्फ 60-70% लोगों का चश्मा लेजर टेक्निक से हट सकता है। जैसे लेजर मैंने आपको बताया है, लेसिक होता है, स्माइल होता है, कॉन्टूरा होता है, तो सिर्फ 60-70% लोग ऐसे होते हैं जिनका लेजर से हट सकता है और बाकी 20-30% ऐसे लोग होंगे जिनका लेजर से चश्मा नहीं हट सकता। तो अगर आपका लेजर से चश्मा नहीं हट सकता और आपका डॉक्टर आपको दूसरी टेक्नोलॉजी रिकमेंड कर रहा है कि आप लेजर से ऑपरेशन मत करवाओ, आईसीएल से ऑपरेशन करवाओ। आईसीएल के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर किसी वजह से लेजर नहीं हो सकता, मान लीजिए रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई है, नंबर आपका बहुत हाई है, 8 से ऊपर है, आंखों में केरेटोकोनस की प्रॉब्लम है, आंखों में ड्राई आइज की प्रॉब्लम है, या और कोई भी सिचुएशन जहां पे लेजर करना ठीक नहीं रहेगा, वहां पे हम आईसीएल से आपका चश्मा हटाते हैं। आईसीएल क्या चीज है? एक लेंस है जिसमें आपके चश्मे की पावर है और इस लेंस को हम आंख के अंदर डाल देते हैं और बस चश्मा हट गया। आज की डेट में लेजर और आईसीएल को हम लोग बिल्कुल बराबर मानते हैं। उतना ही कामयाब लेजर सर्जरी है, उतनी ही कामयाब आईसीएल सर्जरी है। लेकिन मैं ऐसा देखता हूं कि जो भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, सबके मन में होता है कि हमने कॉन्टूरा से ऑपरेशन कराना है, और जब मैं उनको आईसीएल के बारे में बताता हूं तो थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि आईसीएल से लाखों 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 लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल में नहीं, पूरी दुनिया में आईसीएल से ऑपरेशन हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सेफ टेक्निक है, यूएस एफडीए से अप्रूव टेक्निक है। लेकिन आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है, लेजर बेटर
बेटर है कि आईसीएल बेटर है, या कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे जिनका चश्मा हटाने का ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है और आपका डॉक्टर आपको मना कर रहा है कि आप चश्मा पहनो, तो आप उनकी एडवाइस सुनो और आप चश्मा पहनो। अगर रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है तो ज़बरदस्ती ऑपरेशन नहीं कराना, आंख खराब हो जाएगी। अच्छी रिपोर्ट्स है, डॉक्टर ने सब कुछ अच्छे से देख लिया है, पेंटाकैम देख लिया, ड्राई आई देख लिया, टोपोग्राफी देख लिया, प्रेशर देख लिया, स्पेकुलर देख लिया, पर्दा देख लिया, हर चीज़ चेक करके रिपोर्ट्स अच्छी हैं तो बेफिक्र होकर कराओ। रिपोर्ट्स अच्छी नहीं है, डॉक्टर मना कर रहा है, आईसीएल के लिए बोल रहा है, तो आपको आईसीएल कराना है। और अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि कोई भी प्रोसीजर नहीं कराना, आपको चश्मा पहनना है, तो फिर आपको चश्मा पहनना है। फिर आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी कि हमारा चश्मा हटा दो किसी भी तरह से, राइट। तो ये समझना है कि सेफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन फाइनली आपका डॉक्टर रिपोर्ट्स देख के बताएगा आपको कि आपके लिए टेक्नोलॉजी कितनी सक्सेसफुल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ठीक है, बढ़िया टेक्नोलॉजी है, हमने एक बार ही अपना चश्मा हटा लिया, अब क्या ये करेक्शन हमारी पूरी लाइफ के लिए रहेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि आगे जाके फिर से चश्मे का नंबर आ जाए? तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें और समझनी है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि लेज़र से करा ऑपरेशन या आईसीएल से करा ऑपरेशन, दोनों टेक्नोलॉजीज आपकी आंख को एक नॉर्मल इंसान की आंख बना देती है। अब हर नॉर्मल इंसान की आंख में उम्र के साथ बदलाव आएंगे, तो आपकी आंख में भी आएंगे। कौन से बदलाव आते हैं ये? जब आपकी उम्र करीब 45 या 50 साल की हो जाती है, तो आंखों में एक और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया का मतलब है रीडिंग के लिए एक नंबर आना, राइट। तो सपोज किसी इंसान ने 20 साल की उम्र में अपना चश्मा हटाने का लेजर कराया, तो वो 20 साल से लेकर 45 साल तक अगले 25 साल तो उसको कोई चश्मा नहीं पहनना। उसके बाद उसको तब चश्मा पहनना है जब उसको रीडिंग करनी है, राइट। तो 20 साल की उम्र में कराया, 20 से 45 साल तक आपको कोई चश्मा नहीं पहनना। 45 साल के बाद सिर्फ रीडिंग के लिए चश्मा पहनना है। इसका मतलब एक चश्मा जेब में रहेगा, जब भी पढ़ना है तो उसको लगाना है, पढ़ाई खत्म, वापस जेब में चले जाएगा। उसके बाद जब आपकी उम्र और बढ़ेगी, करीब 70-80 साल की उम्र हो जाएगी, तो आपकी आंख में एक और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं सफ़ेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। ये भी सबको आना है। सफ़ेद मोतियाबिंद का मतलब होता है कि हमारी आंख में एक लेंस होता है और ये लेंस उम्र के साथ सफ़ेद हो जाता है, राइट। तो अगर ये सफ़ेद हो गया तो नज़र फिर धुंधली हो गई, तो फिर आपके सफ़ेद मोतियाबिंद का ये लेंस निकाला जाएगा, नया लेंस डाला जाएगा और आपकी नज़र फिर से ठीक हो जाएगी, राइट। तो 2 चेंजेस आपके आंख में आएंगे चश्मा हटवाने के बाद। 45 साल में नज़दीक का नंबर आएगा, 60-70 साल में आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम सबको आनी है, उम्र के साथ आनी है, तो इसमें हमें डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे से पूछते हैं, और एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत ही फेयर क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब है तो ये सर्जरी ना, एंड ऑफ द डे है तो एक ऑपरेशन ही, तो क्या ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी नज़र पूरी लाइफ के लिए ख़राब हो जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं ब्लाइंड हो जाऊं, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए? देखिए, अल्टीमेटली हम भी ये समझते हैं कि ये एक ऑपरेशन है, लेकिन हम लोग इसको ऑपरेशन की कैटेगरी में नहीं डालते। हम लोग कहते हैं ये एक प्रोसीजर है। क्यों प्रोसीजर है? क्योंकि इस प्रोसीजर में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई कट नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं होता। आज कराया, कल से दिखना शुरू। 1 हफ्ते का थोड़ा सा परहेज रहता है जहाँ पे आपको धूल मिट्टी से दूर रहना है, थोड़ा आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा मोबाइल कंप्यूटर को कम करना होता है, और 1 हफ्ते बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सर्जरी है, लेकिन है तो सर्जरी। तो क्या इस सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? तो इसमें हम लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान इन सर्जरी से ब्लाइंड नहीं हो सकता। आपकी नज़र नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप ब्लाइंड हो जाओ। तो क्वेश्चन ये आता है कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है? देखिए, बुरा से बुरा ये हो सकता है, अगर हमारी किस्मत बहुत ही ख़राब हो, कि हम लोग जब ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जब ये लेज़र प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो हमारा टारगेट होता है कि आपके चश्मे का नंबर बिल्कुल 0 हो जाए और आपकी नज़र बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। लेकिन कई 100,000 केसेस में हम लोग देखते हैं, कभी कभार इस तरह का केस आ जाता है कि हमने सब कुछ करा,
रिपोर्ट्स भी परफेक्ट थी, सर्जरी भी परफेक्ट थी, सब कुछ ठीक से हुआ, लेकिन आंख में थोड़ा सा नंबर रह गया, मान लीजिए आधा या पौना नंबर रह गया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम लोग 1 महीना वेट करते हैं, आंख को थोड़ा सा सेट होने देते हैं, और 1 महीने बाद एक प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं कॉन्टूरा पॉलिशिंग या लेजर टचअप या लेजर इन्हांसमेंट, उससे थोड़ा सा और लेजर डाल के वो आधे पौने की फ्लक्चुएशन भी ठीक कर देते हैं। तो आपको ये समझना है कि लेजर के बाद आपकी नजर को परफेक्ट तो होना ही होना है, या तो वो अगले दिन हो जाएगी या वो 1 महीने बाद हो जाएगी, राइट। कभी कभार हम ऐसा देखते हैं कि सर्जरी बिल्कुल परफेक्ट हुई, पेशेंट की नजर भी बिल्कुल परफेक्ट आई, लेकिन उसके बाद आंख हील करेगी, है तो इंसान की आंख ही, कोई प्लास्टिक के पीस में तो ऑपरेशन हो नहीं रहा। अब कभी कभार हम देखते हैं कि इंसान की आंख ओवर हील हो गई, ज्यादा हील कर गई, या अंडर हील हो गई, कम हील हुई। तो क्या होता है, छोटा मोटा नंबर, आधा पौना नंबर आंख में आ सकता है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई तब भी कोई घबराने की बात नहीं, 1 महीना वेट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा लेजर से पॉलिश करके उसको ठीक कर देते हैं। तो अगेन आपकी नजर परफेक्ट होनी है, इससे मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, इस तरह की सिचुएशंस बहुत कम आती है, बहुत कम। ये कुछ इस तरह की बात है कि गाड़ी तो हम रोज चलाते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता कब किसका एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसे ही ऑपरेशन हम रोज करते हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वंस इन अ वाइल, बहुत रेयरली कभी हम देखते हैं कि फ्लक्चुएशन हो गई और उसको हम पॉलिश करके ठीक कर देते हैं। तो अगेन कोई इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि पूरी लाइफ के लिए हमारी आंख खराब हो जाएगी या हम ब्लाइंड हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा जो ठीक ही नहीं हो सकता। सिंपल सर्जरी है, सिंपल प्रोसीजर है, मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वो हम ठीक भी कर सकते हैं अगर इस तरह का कुछ हो जाता है तो। नेक्स्ट लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने सुना है सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ड्राइनेस आ सकती है, हेलोज एंड ग्लेयर्स आ सकते हैं। वेल, ये भी सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं। मेनली ड्राइनेस इसका साइड इफेक्ट है कि आंखों में सूखापन आता है और उसको ठीक होने में 2 से 3 महीने लगते हैं, तो तब तक आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालनी पड़ती है। कॉन्टूरा विजन में हेलो ग्लेयर की प्रॉब्लम इतनी नहीं है, अगर बनती भी है तो हफ्ता 10 दिन के लिए बनती है, मैक्सिमम महीना के लिए बनती है, और उसके बाद वो ठीक हो जाती है। तो हेलोज एंड ग्लेयर ज्यादा हम लोग स्माइल और लेसिक टेक्नोलॉजी में देखते थे। कॉन्टूरा में वैसे ही टेक्नोलॉजी इस तरह से डिजाइन है कि ये प्रॉब्लम नहीं आती, आती भी है तो बहुत मिनिमल, कुछ टाइम में वो ठीक हो जाती है। तो आपको इससे भी कोई टेंशन नहीं लेनी। इसमें बस इतना होता है कि रात को जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइट फैल सकती है और ग्रेजुअली वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्योंकि बच्चों में हो रहा है, यंग लोगों में हो रहा है, 20 से 30 साल की उम्र के एज के बच्चों में हो रहा है, तो वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको अपने काम पे भी जाना होता है। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, 10 से 14 घंटे उनका कंप्यूटर पे काम होता है। तो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, कितनी जल्दी हम अपनी वर्क पे रिज्यूम कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम अपने कंप्यूटर मोबाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वेल, इसमें हमें ये समझना है कि अगर हमने आपका आज कॉन्टूरा करा तो 95% विजन अगले दिन आपकी क्लियर हो जाती है, और बाकी 5% विजन ग्रेजुअली आपका 1 महीने में सेट हो जाती है। तो 95% विजन बहुत अच्छी विजन होती है, इसलिए आप कंप्यूटर मोबाइल को अगले दिन से ही यूज करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थोड़ी लिमिट रखनी है, और वो लिमिट है 4 से 5 घंटे। तो 4 से 5 घंटे कंफर्टेबली आप अगले दिन से शुरू कर सकते हो, लेकिन फुल फ्लेजेड काम जो करना है, 10 से 12 घंटे जो आपको काम करना है, वो आपको 1 हफ्ते बाद करना है। तो जब आपका ऑपरेशन हुआ है उसके बाद 1 हफ्ते तक थोड़ा सा आपको परहेज और रखना होता है कि आंख में धूल मिट्टी ना आ जाए, तो थोड़ा घर के अंदर रहें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक काला चश्मा पहन के जाएं, गले के नीचे नहाना है कि हाँ आंख में पानी वानी ना आ जाए, मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करना है, अपनी दवाइयाँ टाइम से डालते रहनी है। तो 1 हफ्ते में आप इतने सेट हो जाते हैं कि उसके बाद अपनी आप नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको हैवी काम करना है, जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, या कोई भी हार्डकोर एक्टिविटी, एडवेंचर स्पोर्ट करने हैं, स्काई डाइविंग, अंडर वाटर डाइविंग, बंजी जंपिंग, कुछ लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, ये सारे काम आप 2-3 हफ्ते बाद शुरू करिए, जब आंख आपकी पूरी तरह से सेट हो जाए। बाकी आफ्टर सर्जरी प्रिकॉशंस और दवाइयाँ कैसे डालनी है और स्पेशली किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, उस पर मैं एक ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर लिंक आ रहा है, वो भी आप एक बारी चेक कर सकते हैं, तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि क्या क्या ध्यान रखना होता है।